हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि आप सेक्टर के आधार पर किस प्रकार स्टॉक का चयन कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बात भली भांति तरीके से पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सेक्टर एंड निफ्टी का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा चाहिए। और जिनको नहीं पता है वो कुछ दिन ट्रेडिंग करेंगे, कुछ उनको अनुभव होगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, ठोकरे खाने से हमको पता चलता है। और बाकी आप जो भी स्ट्रेटेजी के वीडियो देखते हो, किसी के थंबनेल देख के कि 50,000 का प्रॉफिट बैक टेस्ट करके दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स मैं वो कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। 2 दिन का बैक टेस्ट करा के, लाखों रुपए के सपने दिखा के, आपको फालतू में झूठा इंटरेस्ट दिखा के आपको डाला, 2 दिन बाद आपका लॉस हुआ, आप मार्केट से बाहर। प्रैक्टिस कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन लॉजिक के साथ में, पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में और एक अच्छे कलाकार के रूप में, तभी आपका काम बनने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक सिलेक्शन मेन जो हमारा एक होता है, इसमें क्या है कि इसमें लॉन्ग ट्रेड करनी है आपको। मैं दोनों बताऊंगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट के। ये स्लाइड लॉन्ग ट्रेड की है और यहाँ पे लिखा है सेक्टर के आधार पे स्टॉक लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेली की चार्ट है सेक्टर की। यहाँ पे लिखा है पिछली वाली कैंडल के हाई के ऊपर बंद होना। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर 1 कैंडल है, ये नंबर 2 कैंडल है, ये भी नंबर 1 कैंडल है, ये भी नंबर 2 कैंडल है। नंबर 1 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना अनिवार्य है, ये रहेगा पहला हमारा रूल। डे डे चार्ट के अंदर, यानी कि एक दिन की कैंडल के अंदर, टाइम फ्रेम 1 डे का। और ये अगर कैंडल का कलर रेड भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्टर मजबूत है, स्ट्रोंग है, उसकी क्लोजिंग डे हाई के ऊपर है, यानी कि बायर ज्यादा एक्टिव है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, आपको 20 सेक्टर है, उन 20-19 सेक्टर में से वो सेक्टर देखने हैं जिनकी क्लोजिंग या तो डे हाई के ऊपर हुई है और या डे हाई के नीचे हुई है। जो सेक्टर की क्लोजिंग डे हाई के ऊपर हुई है उनको बाइंग साइड की तरफ लेना है, और जिनकी क्लोजिंग डे लो के नीचे हुई है उनको सेल साइड की तरफ आपको लेना है। तो ये रहेगा आपका सेक्टर के आधार पर स्टॉक का लेना। पहले आप सेक्टर लोगे, फिर आप स्टॉक लोगे। स्टॉक कैसे लेना है अगली साइड में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टॉक सेक्टर हमने चेंज कर लिया। मान लो आपने वहां से चुना निफ्टी ऑटो कि 19 सेक्टर में से निफ्टी ऑटो सेक्टर है, वह क्या है, ट्रेंडिंग डाउन है। मान लीजिए निफ्टी ऑटो सेक्टर इस प्रकार से गिरा हुआ है, डे लो के नीचे क्लोजिंग है। अभी आपको निफ्टी ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक में जाना है, मारुति, बजाज ऑटो, एमएनएम, टाटा मोटर, इन स्टॉक में आइचर मोटर्स, ये 5-4 स्टॉक में आप जाओगे और देखोगे कि कौन से स्टॉक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, रेंज के अंदर फंसे होगा मतलब क्या होता है कि पिछले वाले दिन के अंदर उसकी क्लोजिंग होना, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। देखिए, इस दिन के हाई के ये है और ये इस दिन का लो है और इसकी क्लोजिंग इस रेंज के अंदर है, तो आपको उस स्टॉक का चयन करना है। उसी प्रकार देखिए, कलर से कोई मतलब नहीं है, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई है और ये लो है, और इसकी क्लोजिंग कहां पर है, इस हाई और लो के बिटवीन यानी बीच में है। तो आपको वो स्टॉक उठा लेना है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए निफ्टी ऑटो ट्रेंडिंग डाउन है, उसमें मारुति का स्टॉक है, वो रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो आप वो ट्रेडिंग के लिए लोगे। तो इस प्रकार आपका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है। स्टॉक जो आप सिलेक्ट करोगे वो इसी तरीके से करने वाले हैं आप। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अगर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या था, रिजेक्शन ऊपर से था। देखिए, यहाँ से था रिजेक्शन और यहाँ से था रिजेक्शन, तो भी आप ले सकते हो, कलर से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, देखिए नीचे से भी रिजेक्शन है तो भी आपको लेना है। कुल मिलाकर आपको देखना है कि क्लोजिंग इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया बाइंग साइड का, और सेल साइड का आप इससे उल्टा कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये लेना है सेक्टर के आधार पर स्टॉक। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल भी बनेगी, इनसाइड बार एंड इनसाइड बार। इनसाइड बार ग्रीन भी बन सकती है और इनसाइड बार रेड भी बन सकती है, तो वो भी आपको लेना है, क्योंकि क्लोजिंग तो इसके अंदर ही रहने वाली है। तो मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर दूं, आपको वह स्टॉक लेने हैं जिनके सेक्टर ट्रेंडिंग है, या तो ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ है या ट्रेंडिंग नीचे की तरफ है। एक बार मैं आपको ड्राइंग करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर चार्ट पे चलते हैं। देखिए, कोई भी सेक्टर मान लो इस तरीके से क्लोजिंग हुआ है हाई के ऊपर, तो आप उस सेक्टर के सभी स्टॉक ओपन करोगे निफ्टी 50 के, देखोगे कौन सा स्टॉक रेंज के अंदर फंसा हुआ है इस तरीके से, यानी कि उसकी क्लोजिंग रेंज के अंदर रहनी चाहिए।
और कोई सेक्टर अगर नीचे की तरफ टूटा हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है, तो उसके आप क्या करोगे, स्टॉक में जाओगे लिस्ट में और देखोगे कौन सा स्टॉक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक को चेंज करना है। इसका लॉजिक क्या है कि सेक्टर रेंज के बाद निकल चुका है और स्टॉक अभी भी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, यानी कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट आना अभी भी बाकी है। तो फिर आपको हाइपोथेसिस बनाना है। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं कि आपको काम कैसे करना रहेगा। ये आपका चार्ट है, देखिए निफ्टी ऑटो सेक्टर देखिए आप। तो निफ्टी ऑटो को डेली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि निफ्टी ऑटो के अंदर ये क्या था, ये देखिए निफ्टी ऑटो के अंदर ये क्या था, ये इसके नीचे की तरफ निकल चुका है। देखिए निफ्टी ऑटो के अंदर ये इसके नीचे टर्निंग हो गया, यानी कि सेलिंग के अंदर है। तो आज हमको निफ्टी ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें देखना था कि कौन कौन से स्टॉक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी ऑटो के स्टॉक को देखेंगे, सभी स्टॉक लगा के। तो हम लगाते हैं मारुति, मैं इनको ऐड कर लेता हूं, जैसे मारुति है, M&M है, सभी स्टॉक लगा के देख लेंगे। टाटा मोटर है, टाटा मोटर रहेगा आपके इस प्रकार से कि देखिए सबसे पहले देखते हैं मारुति को, क्या मारुति रेंज के अंदर फंसा हुआ है, नहीं है। M&M रेंज के अंदर फंसा हुआ है, नहीं है। टाटा मोटर रेंज में फंसा हुआ है, यस। देखिए टाटा मोटर आपका रेंज के अंदर फंसा हुआ है और आइशर मोटर्स ये भी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनकी रेंज को मार्क कर लेना है। ये देखिए हमने रेंज को मार्क कर लिया सिंपल। और टाटा मोटर में भी क्या करना है, आपको रेंज को फाइंड आउट कर लेना है। तो मैंने रेंज को भी मार्क यहाँ पे कर लिया है। तो दो स्टॉक आपको काम में लेने हैं, बाकी सबको हटा देना है। तो मैं इन सब स्टॉक हटा दे रहा हूँ, एचआर मोटर्स को, टाटा मोटर्स को, दोनों को मैंने ले लिया है। अभी आपको क्या करना है, आज इसके सेलिंग देखना है। टाटा मोटर में पूरा दिन आप सेलिंग देखोगे तो देखिए क्या आपको सेलिंग मिला है। सेलिंग कैसे देखना है कि यहाँ पे लॉन्ग बने होने चाहिए, मैंने आपको एंट्री के मेथड सिखाए हैं, वही यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग बने होते हैं और लॉन्ग ब्रेक नीचे की तरफ होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग नहीं बने हैं, कहीं पे भी, तो आपको इसके अंदर आज एंट्री नहीं करना था हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड के अनुसार। सेकंड स्टॉक था आपका आइचर मोटर्स, देखिए इसके अंदर क्या लॉन्ग बने, देखिए बिल्कुल इसके अंदर ये वाली रेंज थी, इस रेंज को ऊपर से ब्रेक किया, स्टॉक यहाँ से ब्रेक इनसाइड हुआ और यहाँ पर आपके लॉन्ग बने हैं। देखिए इस जगह पे, यहाँ पर आपके इस जगह पे लॉन्ग्स का निर्माण हुआ है। देखिए मैं एक बार इस लाइन को उठा देता हूँ और ये देखिए इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग्स बने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लॉन्ग्स बनने के पहले जब स्टॉक नीचे गिरने लगा और वापस यहाँ से चढ़ने लगा तो यहाँ पर भी लॉन्ग बने। देखिए आप ध्यान से देखोगे इस जगह पे भी लॉन्ग बने हैं, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। जैसे स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग हुआ आपकी एंट्री यहाँ पर होती, ये से क्लोजिंग बेसिस पे, और आपका स्टॉप लॉस क्या होता, इस लॉन्ग का हाई, ये वाला पॉइंट, यानी आपका 10 रुपए का एसएल था और नीचे आप इसने 16 रुपए इसने दिए ही है और 3 बजे क्लोजिंग हुआ है तो इसने कितने रुपए दिए हैं, 1:1 की ट्रेड आपको मिली। देखिए बड़े आराम से ऐसे प्रोसेस फॉलो करोगे। मैंने कोई 1:4 नहीं दिखाया, कोई आपको 50,000 का प्रॉफिट नहीं दिखाया, सिंपल एग्जांपल दिखाया विथ स्टॉक सिलेक्शन करके कि आप कैसे कर सकते थे। तो मैंने नमूना दिखाया है, छोटी सी ट्रेड का, निफ्टी ऊपर गई थी इतनी ज्यादा की 250 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और हमारी ट्रेड चली है। कारण क्या है, सेक्टर। जिन लोगों को पता है सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है वो जरूर लोग इस बात को समझेंगे और फॉलो करेंगे। ये सब मेथड मैंने आपको सिखा रखे हैं, कुछ भी मैंने हाइडन नहीं रखा है। देखिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया हमने, बाद में एंट्री का तरीका कैसे बनाया, ये 3 यहाँ पे वॉल्यूम है, 3 ग्रीन कैंडल है, ब्रेक हुआ, ऑर्डर लगाया, एंट्री, एसएल और नीचे 1:4 का टारगेट या 3, ये टारगेट आपका ये वाली लाइन रहने वाली है। तो यहाँ पे 3 बजे ऑटोमेटिक कट हुआ, 1:1 आपको मिला है। और ये 1:1 आपका रोजाना का प्रोसेस है, एक दिन नहीं मिला है कि मॉर्निंग में उठे जल्दी जल्दी बाइंग किया, यहाँ पे बुक कर लिया निकल। उसमें कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी फिक्स रूल नहीं है, बिना रूल के ट्रेडिंग करोगे तो मात खा जाओगे। तो यहाँ पे पूरे रूल हैं। स्टॉक एक दिन पहले आया, हाइपोथेसिस एक दिन पहले बनाया कि जो स्टॉक नीचे गिरा हुआ उसको सेल ही करना है, जो ऊपर है उसको बाई करना है, सेक्टर को, उसी सेक्टर के स्टॉक को देखना है, फिर एंट्री का मेथड भी आपको पता है। तो और भी हम ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा स्टॉक सिलेक्शन का तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।